आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम 95 तक शब्द कंप्लीट कर चुके थे, इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला है हमारा कट द कॉर्नर्स। कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी चीज़ के कॉर्नर्स को काट देना, मतलब आसान बनाना। सबसे आसान, सस्ता या तेज गलत तरीके से करना, मतलब नॉट डू ए थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। डू समथिंग परफेक्टली सो एज टू सेव टाइम और मनी। सेविंग मनी मतलब कुछ गलत तरीके से करना अच्छे मनी बचाने के लिए, मतलब कुछ गलत तरीके से कुछ काम करना, क्या करने के लिए? मनी सेव करने के लिए। मनी क्या करने के लिए? अपने सेव करने के लिए। तो कुछ गलत तरीके से काम करना। अगला है हमारा डंकीज़ ईयर। डंकीज़ ईयर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम। डंकीज़ ईयर मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा समय। डंकीज़ ईयर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा समय, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम। अगला है हमारा ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है असफल होना या खाली हाथ लौटना। देखिए ब्लैंक शीट आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका असफल हो गए, मतलब ब्लैंक। ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना। और ब्लैंक का मतलब होता है खाली, एकदम एम्प्टी, मतलब आपने कुछ पानी में हाथ डाला और आपकी मछली नहीं पकड़ पाए, यानी कि आप असफल हो गए। खाली हाथ लौटना। तो क्या हो जाएगा? टू बी अनसक्सेसफुल। टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, कोई फेवर न फाइंड करना, और अनसक्सेसफुल होना। अगला है हमारा आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना। देखिए हम आई कब धोते हैं? अपनी आँख कब धोते हैं? हम आँख कब धोते हैं अपनी? जब हमारी आँख में क्या चली जाती है? धूल चली जाती है। तो यानी कि आँखों में धूल झोंकना या धोखा देना। ए डिसेप्शन, ए प्रीटेंस मतलब धोखा देना, और डिसेप्शन मतलब भी धोखा देना। आई वॉश, वॉश से ही आप याद रख सकते हैं हम आँखों को कब धुलेंगे? हम आँखों को जब धुलेंगे जब हमारी आँख में धूल चली जाएगी, यानी कि आँखों में धूल झोंकना। बहुत सिंपल है। फॉर गुड, ये तो आसान है। फॉर गुड मतलब फॉर ऑलवेज, परमानेंटली, फॉर एवर। फॉर गुड, फॉर एवर, फॉर गुड, फॉर एवर, इससे ही लिंक हो रहा है, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। परमानेंटली, सदा के लिए। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी रूइंड, टू बी रूइंड या बर्बाद हो जाना। डिटेरियोरेट शॉकिंगली, मतलब डिटेरियोरेट का मतलब होता है बदतर होना, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बदतर होना, बर्बाद होना। जैसे ये आपका, जैसे ये एक हाउस है, ये क्या हो रहा है? डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये रियून में बदल रहा है, यानी खंडर में बदल रहा है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। गो टू डॉग्स मतलब बर्बाद होना। अगला है हमारा हैंड इन ग्लोव। अगला है हमारा हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, घनिष्ठ संबंध, मतलब किसी के साथ रिलेशन बनाना। फॉर डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब बेईमानी करने के लिए, उसे धोखा देने के लिए, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र। अगला है हमारा हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन देखिए एक ईडियम्स है। ये ईडियम्स मतलब हरकुलियन एक करेक्टर का नाम था, तो उससे रिलेटेड है। हरकुलियन मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम करना। जैसे कि ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं क्या कर रहा है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम को कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम को करना। इन द लॉन्ग रन मतलब, इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आखिरकार, मतलब लंबे समय तक चलने के बाद। इन द लॉन्ग रन मतलब कोई चीज़ लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार ख़राब हो ही गई। इन द लॉन्ग रन। अगला है हमारा किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब टू किल टू वर्ड्स मतलब दो
चिड़िया को मार देना किससे? एक ही पत्थर से। एक ही पत्थर से दो चिड़ियों को मार देना मतलब एक तीर से दो शिकार करना। टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद ए सिंगल एफर्ट। मतलब सिंगल एफर्ट मतलब होता है प्रयास, मतलब एक ही प्रयास में दो काम कर देना। मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे और आपका स्टेट एग्ज़ाम भी निकल गया। जो स्टेट एग्ज़ाम में होते हैं, जो स्टेट एग्ज़ाम लेता है, जैसे यूपी अपने अलग लेता है और आपका सेंट्रल वाले एग्ज़ाम भी हो गए। तो यानी कि आपने क्या करा? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आपने एक तीर से दो निशाने लगाए। लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च। लर्च मतलब होता है अचानक एक और लड़खड़ाहट। लर्च मतलब होता है लड़खड़ाना। लीव यू इन द लर्च। लीव माने होता है छोड़ना। यू का मतलब होता है तुम्हें। इन द लर्च, लर्च मतलब आप लड़खड़ा रहे थे, आपको सहारा देने की बजाय आपका दोस्त आपको छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन। हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना। डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज। डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना। डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों में छोड़ देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब बिल्ली का बैग से बाहर आ जाना। मतलब रिवेल ए सीक्रेट। सीक्रेट का खुल जाना केयरलेसली और बाय मिस्टेक, भेद खोल देना। ठीक है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना। मतलब इतना गुजारा करना कि बस हम कमा रहे हैं और बस हमारा पेट भर रहा है। यानी कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब जो हमारे हाथ में है उतना ही कमाते हैं और उतना ही खाते हैं बस। तो टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। बस उतनी ही मनी है कि हम जिंदा रह सकें और नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है। माइजरेबली यानी कि बहुत ही कंजूसी चल रही है। कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल इज़ अर्न मतलब जो डेली कमाते हो उतना ही खा लेते हो। मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना। मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच देनी, अपनी पहली स्पीच देना। ये तो बहुत ही सिंपल है, स्पीच से ही टच हो रहा है। मेडियन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। मेक ए बिलाइन फॉर। मेक ए बिलाइन फॉर। बिलाइन मतलब लाइन से ही टच हो रहा है। लाइन मतलब गो स्ट्रेट फॉर, बिल्कुल सीधा जाना। गो स्ट्रेट टू। अगला है हमारा ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, कभी बल्ब आपका ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, कभी ऑन होता है। यानी कि कभी कभी, ओकेशनली, पेरियोडिकली मतलब कभी कभी। ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। टेंटर हुक्स का मतलब इन सस्पेंस एंड एनग्जाइटी, एनेक्सीसियस या चिंता, चिंता में होना। टेंटर हुक्स मतलब चिंता में होना। वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। ब्रिंग टू एन एंड फाइनली कंक्लूसिवली मतलब पहला और आखिरी बार। मतलब फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए, पहला और आखिरी। फाइनली कंक्लूसिवली मतलब निष्कर्ष निकल गया हो जिसका। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू को आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्लू मतलब आसमान और कम्प्लीटली आसमान। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है आसमान से चीज़ें अचानक से आ जाना। मतलब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचानक। स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन मतलब होता है छानना, नर्व का मतलब होता है प्रत्येक नस को छानना। मतलब नस को, प्रत्येक नस को टटोल टटोल कर देखना। मतलब वर्क वेरी हार्ड बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। टू मेक अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत। अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्यंत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना, ये करना कर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? खून पसीना एक करना या कठिन परिश्रम करना।
टेक विद ए पिंच, टेक विद ए पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए पिंच का मतलब होता है, पिंच का मतलब होता है चुटकी, ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है नमक का दाना। मतलब टेक पिंच का मतलब पहले चुटकी से लेकर किसी चीज़ को टेस्ट करना, मतलब कि आँख मूंद कर विश्वास ना करना, पहले टेस्ट करना कि हाँ भाई सब्ज़ी सही बनी है या नहीं, डायरेक्ट ना खाना। देखिए नॉट बिलीव completely something that you are told, to listen to something with considerable doubt, to believe with some skepticism। मतलब ये इनका मीनिंग है नॉट बिलीव कम्प्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास न करना जो आपको कहा गया था उस पर। टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, मतलब किसी चीज़ को ऐसे सुनना जैसे आप उस पर डाउट कर रहे हो। टू बिलीव विद सम स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेह के साथ किसी को देखना। मतलब ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए टेक विद ए पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी, पहले चुटकी भर नमक, मतलब पहले टेस्ट करके देख लेना उसके बाद खाना किसी चीज़ को। तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। टेक्स आफ्टर मतलब रिसेंबल, एक जैसा होना, टू रिसेंबल टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, मतलब एक जैसा होना, टेक्स आफ्टर। द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है, स्ट्रॉ मतलब होता है घास, लास्ट का मतलब अंतिम, लास्ट मतलब लास्ट कठिनाई का बच जाना। देखिए इसका क्या मीनिंग है। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब कोई फाइनल प्रॉब्लम बच जाना। ए माइनर डिफ़िकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट मेक्स ए सिचुएशन अनबियरेबल। इसका क्या मतलब है। देखिए एक छोटी सी कठिनाई लेकिन उसके ऊपर कठिनाइयों की एक श्रृंखला आ जाना, मतलब एक छोटी सी कठिनाई आना लेकिन उसके बाद और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ जाना, डिफ़िकल्टीज आ जाना। अगला है हमारा टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है सभी का समुद्र में होना। ऑल एट सी मतलब सभी समुद्र में होना, मतलब खो जाना, असमंजस की स्थिति में हो जाना, लॉस्ट हो जाना। खो जाना मतलब लॉस्ट हो जाना। पजल्ड, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न या पजल्ड, असमंजस की स्थिति। तो बस आज की क्लास को एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।